नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए विभावना, बी अतिशयोक्ति, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। सही जवाब है ऑप्शन ए विभावना। जब किसी काम के होने का कारण न हो तब विभावना अलंकार होता है। इस पंक्ति में बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना, ये सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। अगला सवाल है, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए सूजा, बी साची, सी सलाई, डी सूची। सही जवाब ऑप्शन डी सूची। सुई शब्द का तत्सम रूप सूची होता है। अगला सवाल है, घूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? घूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शन से ए अश्व, बी मेघ, सी गर्दभ, डी आजा। जवाब दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी गर्दभ। अगला सवाल, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन डी बहुव्रीहि। पंकज शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। इसका समास विग्रह है पंख, कीचड़ में उगने वाला अर्थात कमल। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अगला सवाल, एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्ति में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए रौद्र, बी वीर, सी भयानक, डी करुण। सही जवाब ऑप्शन सी भयानक। इन पंक्तियों में पथी के एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के मारे मूर्छित हो गया है। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो तो वहाँ भयानक रस होता है। अगला सवाल, निम्न में से विभक्ति किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी करण। अगला सवाल, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रकट, बी मुक्त, सी भुक्त, डी लिप्त। सही जवाब ऑप्शन है प्रकट। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट है। अगला सवाल, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए लापरवाह, बी ईमानदार, सी मालदार, डी दुकानदार। सही जवाब ऑप्शन सी मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का मतलब है मालदार या बहुत धनवान व्यक्ति। अगला सवाल, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए उच्च दंडयन,
बी उत्धन डयन, सी ऊर्ध्वधन डयन, डी ऊर्ध्वधन अयन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्धन डयन। उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद उत्धन डयन होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब किसी शब्द में त के बाद ट या ड आता है तो त क्रमशः ट या ड में बदल जाता है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? जब आपके ऑप्शन हैं रचयिता, बी सुषुप्त, सी दृष्टा, डी सृष्टा। सही जवाब है ऑप्शन सी दृष्टा। अगला सवाल, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? आपके ऑप्शन हैं ए वर्ण, बी संधि, सी समास, डी लिंग। बताइए स्वर किसका भेद है? सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ण। स्वर वर्ण का भेद है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। अगला सवाल, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन हैं ए अत, बी अति, सी आ, डी अत्यो। सही जवाब है ऑप्शन बी अति। अगला सवाल, निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए च छ ज, बी य र ल व, सी तलाप श मूर्धन स दंत स, डी ट ठ ग। सही जवाब ऑप्शन सी तलाप श मूर्धन स और स। तलाप श मूर्धन स और ह ये चारों वर्ण ऊष्म वर्ण हैं। इन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है। अगला सवाल, मेढक का तत्सम शब्द क्या है? मेढक का तत्सम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए मुदक, बी मंडूक, सी बंदूक, डी मुष्टि। सही जवाब ऑप्शन बी मंडूक। मेढक का तत्सम शब्द मंडूक है। अगला सवाल, सुख सागर की रचनाकार कौन है? सुख सागर के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी सदा सुखलाल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब ऑप्शन सी सदा सुखलाल। सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। यह एक हिंदी ग्रंथ है। यह खड़ी बोली की शुरुआती रचनाओं में से एक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।